हेलो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग्स। रिक्वायरमेंट एंड टाइम लिमिट क्या है। एवरी कंपनी अंडर अ सिंगल मेंबर कंपनी शैल होल्ड एन एजीएम विद इन 16 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन and thereafter once in every calendar year within a period of a 120 days falling to the close of financial year। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। डेट ऑफ द फर्स्ट एजीएम। क्वेश्चन क्या हमारे पास, कराची टेली कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड KTL वाज इनकॉर्पोरेटेड। ये कब बनी है? 1 मार्च 2019 को बनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू होल्ड द फर्स्ट AGM मीटिंग ऑफ ए कंपनी ऑन अगस्त 10 2020 by placing the first audited financial statements for the period ended 31 मार्च 2020 for approval। comment करेंगे ऑन द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 and the decision of the directors contravenes the Companies Act 2017 since the first financial statement must be laid within a 16 months after the date of the incorporation of a company. And the latest date for the first AGM must be 30 June 2020 and not afterward. Date of the subsequent AGM. Suppose ABC Limited is incorporated on 1st April 2020 and it opt for financial year and 13th June every year. It would be required to hold a first AGM meeting in next 16 months time period. So it can opt to be hold the first annual general meeting 31st July 2021. We assume that a company opted to hold annual general meeting 31st July 2021. From this date onward, company will be required to hold the annual general meeting within the 120 days of the close of the financial year and at least once the calendar year, keeping all the above in the view. What shall be the latest time on which company can hold in its AGM in 2022? The next financial year will close on 30 June 2022. So till when would the company be required to hold its AGM? It should be 28 October 2022 because it cannot wait for more than the 120 days from the close of the financial year. इसका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है इन द केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड एनी अदर के रजिस्ट्रार में फॉर द एनी स्पेशल एक्सटेंड टू द टाइम विद विच द AGM शैल बी हेल्ड बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग देन 30 days। और मीटिंग की जगह कहाँ होगी? इन द केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी के केस में AGM शैल होल्ड करेगा इन द टाउन में इन विच में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए company situated are in the nearest city. However, at least the 7 days prior to the data meeting, लेकिन मीटिंग के 7 दिन पहले जो सी प्लेस ऑफ मीटिंग हो जो भी होगी वो बता दी जाएगी। ऑन द डिमांड ऑफ मेंबर्स रिसाइडिंग इन द सिटी who hold at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified. लिस्टेड कंपनी मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है वीडियो लिंक की टू सच मेंबर्स इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट्स AGM। नोटिस ऑल कंपनीज के लिए। नोटिस ऑफ एन AGM शैल बी सेंड टू द मेंबर्स एंड एवरी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एट 20 days बिफोर द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको मीटिंग का नोटिस भेज दिया जाएगा और ये नोटिस जाएगा 21 दिन पहले जाएगा। और लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा? इन द केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी सेट नोटिस शैल बी सेंड टू कमीशन। तो लिस्टेड कंपनी केस में ये नोटिस तो मेंबर्स को जाएगा, साथ इसका ये नोटिस जो है कमीशन को भी जाएगा। इन एडिशन टू इट्स बीइंग डिस्पैच्ड इन द नॉर्मल कोर्स टू मेंबर्स एंड नोटिस शैल आल्सो बी पब्लिश्ड। और जो नोटिस जो पब्लिश होगा एक इंग्लिश में होगा और दो लैंग्वेजेस में होगा एट लीस्ट इन वन इशू ईच ऑफ ए डेली न्यूज़ पेपर ऑफ रेस्पेक्टिव लैंग्वेज हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। कॉलिंग ए मीटिंग AGM इज़ कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर्स। AGM मीटिंग तब कॉल की जाएगी जब डायरेक्टर्स आर्डर देंगे एंड नॉट ऑफ द मेंबर्स। यानी कि AGM मीटिंग मेंबर्स के कहने पे नहीं होगी, डायरेक्टर्स के आर्डर पे होगी। अगला हम जो अगली जो हम मीटिंग डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी अदर देन AGM। यानी कि AGM के अलावा जितनी भी जनरल मीटिंग्स होंगी AGM और स्टेचुटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड स्टेचुटरी मीटिंग के अलावा जितनी भी जनरल मीटिंग्स ऑफ कंपनी होंगी उनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स कहेंगे।
calling EGM by board. The board may at any time call an EGM to consider any matter which requires the approval of the company in a general meeting. Calling the EGM by the board on the requisition of members. The board shall forthwith proceed to call an EGM at the requisition made by its member. In the case of company having a share capital, जिन company का share capital होगा representing not less than the one by third of the total voting power as on the date of deposit of the requisition. In the case of a company not having the share capital not less than the one by third of the total members, the requisition shall state the objects of a meeting be signed by the requisition and deposit and the registered office of a company. Calling EGM by the requisition themselves. If a board does not proceed with the 21 दिन अगर बोर्ड जो से डायरेक्टर्स मीटिंग्स कॉल नहीं करते हैं 21 दिन के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ द requisition being so dispatched टू कॉल द मीटिंग टू बी कॉल द रिक्विजिशन मेड देमसेल्फ कॉल अ मीटिंग. तो क्या होगा अगर 21 दिन के अंदर भी डायरेक्टर जोन से मीटिंग कॉल नहीं कर रहे हैं तो रिक्विजिशन जोन से होंगे वो खुद मीटिंग से कॉल वो मीटिंग कर लेंगे. बट इन द आइदर केस एनी मीटिंग सो कॉल्ड शैल बी हेल्ड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट of the requisition. Any meeting called by the requisition shall be called in the same manner. कोई भी मीटिंग जो requisition के जरिए कॉल की जाएगी वो उसी मैनर में होंगी जिस तरह डायरेक्टर्स कॉल करते हैं. as nearly as possible as that each meetings are to be called by the board. any reasonable expenses और इस मीटिंग को होल्ड कराने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस इनकट होंगे वो सब पे करने होंगे. any reasonable expense incurred by the requisitions in calling a meeting shall be reimbursed to the requisition by the company, and the sum to so paid shall be deducted from any fee or other remuneration payable to such of directors who were in default in calling the meeting. और उसके नोटिस में क्या होगा. नोटिस ऑफ EGM इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द मेंबर्स एटलीस्ट 20 days बिफोर. उसके बाद हाउ इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ऑल द मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट एनी EGM, so the meeting may be held at a shorter notice. Thank you so much.